जो वीडियो आपके सामने आई है उस वीडियो को मैं ये वजाहत करना चाह रहा हूँ कि इन लेटर के बावजूद, असास पोलिंग स्टेशन के बावजूद, जब 4 बजे मुझे पता चला कि MQM के असला बरदार लोग मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में, जो कि पहले ही हम खदशा ज़ाहिर कर चुके हैं कि ये घुस गए और वहाँ ज़बरदस्ती टप्पे नहीं लगा रहे बल्कि डायरेक्ट बंडल के बंडल यहाँ पे बंडल के बंडल जो ना वो डाल रहे। माजी में तो ये अंदर घुस के असले के ज़ोर पे 2-4 घंटे में टप्पे लगाते थे। इस मरतबा उन्होंने जदीद तरीका अपनाया, पहले से बैलेट पेपर लेके और उसको बंडल के शक्ल में लगा के, रबड़ लगा के, और फिर उसको मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में थैलियों की शक्ल में, जो वीडियो भी हमारे वर्कर जालों ने उनसे छीने हैं वो वीडियो भी आपके नज़र गुजर चुकी होगी, और ये अंदर घुस गए। ये बैलेट पेपर है जो काउंटर पार्ट समेत है और पतंग का निशान लगा हुआ है। यहाँ काउंटर पार्ट भी मौजूद है और पतंग का निशान भी है, और इसके बैक साइड पे कोई स्टैम्प नहीं है, कोई पोलिंग स्टेशन का सीरियल नंबर नहीं है। ऐसे लातादाद है जो बोरियों के शक्ल में इस वक्त भी 25 से 30 हज़ार बैलेट पेपर MQM के निशान पे स्टैंप लगा है। वो स्टैंप भी जाली है क्योंकि ओरिजिनल स्टैंप से वो साइज़ में बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें मौजूद थी, और फिर जब जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं गया वहाँ एक तरफ पुलिस खड़ी थी, दूसरे तरफ रेंजर्स खड़ी थी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई है। 4:30 बजे का टाइम था, पोलिंग स्टेशन का दरवाज़ा अंदर से बंद था, और उसके बाद जब मैं अंदर गया वहाँ पे हमने अपनी ख़वातीन से बात की है, और ख़वातीन ने दिखाया कि ये बैलेट बॉक्स जो है ना ये पूरे का पूरे खुले हुए हैं, और वो एडिटेड जो वीडियो है उसमें भी आपको दिखाया जा रहा है कि वो बैलेट पेपर जब बैलेट बॉक्स जब हम उठा रहे तो वो गिर रहे पहले से, यानी सील नहीं थे, वो खुले हुए थे, वो गिर रहे, सरों पे गिर रहे। तो ये सारी चीज़ एडिटेड करके इस वीडियो को शेयर किए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन से, आज इलेक्शन कमीशन में ये सारी बातें मैंने इनको बताई है, तो उन्होंने बताया कि जो रिपोर्ट आई है तो रिपोर्ट कोई नहीं है, क्योंकि कोई वहाँ पे कंप्लेन नहीं है प्रिजाइडिंग अफसर की तरफ से, पुलिस की तरफ से, रेंजर्स की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं है। कंप्लेन अगर है तो हमारी तरफ से है, और जो कि ऑलरेडी हमने पहले भी जाहिर किए, और ये 9 तारीख की है कंप्लेन। ये कंप्लेन नंबर 1 है और ये कंप्लेन नंबर 2 है, ये मौजूद है। और उसके साथ साथ तीसरा जो लेटर है जहां मैंने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को लिखा, वहां बाकायदा पार्टी ने लिखा है कि ये बैलेट पेपर और बाकायदा ख़वातीन के वहाँ जो वीडियो है वो इसके ऊपर सेक्शन 171, 172, 173 के तहत FIR दर्ज की जाए। वो मुतल्लिका थाने में, थाना मदीना कॉलोनी, बल्दिया टाउन डिस्ट्रिक्ट, एक जाली वीडियो जो कि 4:30 बजे वो इशू किया है MQM की तरफ से, एडिटेड है। उसमें ये कहा गया है कि कादिर खान मंदोखेल हारा था, हारने की वजह से उसने बैलेट पेपर बॉक्स तोड़े गए। तो मेरा सवाल ये है कि अगर बैलेट पेपर बॉक्स तोड़े गए तो इलेक्शन का ऐलान कैसे हो गया, वो तोड़े हुए बैलेट बॉक्स के गिनती कैसे हो गई? ये सवाल एक कानून के तालिब इल्म के साथ से मैंने इलेक्शन कमीशन के सामने भी रखा। बाकी मेरे खिलाफ जो वीडियो है वो मुकम्मल एडिट है, जाली है। मैं पोलिंग स्टेशन ज़रूर अंदर गया हूँ अपनी ख़वातीन को रेस्क्यू करने के लिए, जहाँ कोई अदारा सपोर्ट नहीं कर रहा था, जहाँ टेलीफोन बंद था, व्हाट्सअप बंद था। मैं क्या 4 दिन बाद चीफ जस्टिस साहब को दरख्वास्त देता और अपनी बहनों को, इन दहशतगर्दों को रहम करम पे छोड़ता। मैं बगैर असले के अंदर गया हूँ, और जाते हुए इनके बैलेट पेपर मैं अपने साथ ले गया हूँ, और वापस आते हुए मेरे हाथ खाली था, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। ये सारा केस है पीपल्स पार्टी का, हमारे साथ धांधली हुई है, और यही लोग गुंडागर्द अनासिर अगर इसी तरह गुंडागर्दी करते रह गए तो कराची एक मरतबा फिर खून में ये नहलाएंगे, जो कि हम किसी सूरत में नहीं होने देंगे। मैं और मेरे जाले, मेरे चेयरमैन पहले ऐलान कर चुका है कि हम किसी राव के एजेंट को, किसी गुंडा नासिर को कराची पे मुसलत नहीं होने देंगे। आज वो जाली तरीके से उसने 17 सीटें हासिल किए, इतने तो उनके कैंडिडेट नहीं थे। और फिर मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, ये इलेक्शन का हाल था कि जो मैंने 42,000 वोट लिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने 3,800 वोट लिए, 3,800 को उन्होंने 71,000 में बदल दिए, और 25 से 30,000 वोट जो अगर हम नहीं चुनते तो वो 1 लाख से क्रॉस कर देता, और मुझे दूसरे नंबर पे भी नहीं
तीसरे नंबर पे रखा। जो मेरे साथ 4 सूबाई हल्के लग रहे थे, 2 कभी अगर काउंट किया जाए तो मेरे वोट उसमें ज्यादा है। तो ये सारा केस आपके सामने, मीडिया के सामने और पाकिस्तानी अवाम के सामने। सेनेटर ताज अदर साहब ने 24 तारीख को एक लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि ये असास पोलिंग स्टेशन है UC 9 और UC 6 में, जहां पहले MQM के लोगों ने हमारे 33 जाले शहीद किए और यहाँ बल्दिया फैक्ट्री के नाम से 259 अफराद को जिंदा जलाया गया, जहां मुस्तफ़ा कमाल साहब ने खुद माना कि हमारे लोग हैं, हमें उसको बचाना है, मगर इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। उसके बाद ये 3 तारीख को इलेक्शन कमीशन को दोबारा हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल लेटर लिखा कि आप इसके पर गौर कर दें। यहाँ पे जो DRO है, जो DC के माड़ी जुनैद इकबाल साहब, वो बाकायदा बुक बेच रही है बैलेट पेपर के, और वो MQM के लोगों को दे रहे हैं। इसकी आप रोकथाम करें, इसको ट्रांसफ़र करें। कुछ नहीं किया कि शख्स अदारों का नाम ले रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब कि मैं तो जीता हूँ, मैंने पहले से बात कर ली है, और वो उसने कोई कैंपेन नहीं चलाई। ये कैंपेन तो ज़बरदस्त हमारी जालों ने जो चलाई है। आसफा भुट्टो साहिबा आई है मेरे हल्के में, यहाँ पे बिलावल साहब आ चुके थे पहले। कैंपेन हमारी बेहतरीन चली, मगर वो पहले से नारे लगा रहे थे कि हम जीत चुके हैं, हमारी बात हो गई है। हमने जहाँ जहाँ हमारी सलाम दुआ थी वहाँ भी हमने बात कर ली है कि ये शख्स को रोका जाए, ये क्यों अदारों को बदनाम कर रहा है। लेकिन मैं आज भी ये कहूँगा कि अदारे मुलवस नहीं है, इलेक्शन कमीशन मुलवस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ MQM का गुंडा नासिर, जो माजी में कत्ल आम में और माजी में कत्ल गारत में ये मुलवस थे, और यही मुस्तफ़ा कमाल इसका मौजूदा जो सरबरा है खालिद मकबूल सिद्दीकी के बारे में कि रॉक एजेंट है। ये बाकायदा MQM के दहशत गर्दों को इंडिया भेजते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करते हैं। यही शख्स था जिसने कहा अल्ताफ हुसैन दहशतगर्द है, यही शख्स था जिसने कहा था कि मैं MQM का नाम ख़त्म करने आया हूँ, यही शख्स था जिसने कहा कि मैं मुहाजिर नाम मिटाने आया हूँ, और यही शख्स था जिसने ये कहा कि अगवा करना, बता लेना ये MQM का सिग्नेचर है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है। और बल्दिया फैक्ट्री में 259 मजदूरों को जिंदा जलाने वाले, जिसमें खवातीन में मौजूद था, और 2 महीने पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है मुस्तफ़ा कमाल साहब कि ये हमारे लोग हैं और मुल्जिमान को हमने बचाना है, अगर हम नहीं बचाएंगे तो कल का हमारा साथ कोई नहीं देगा। ये तमाम केस मेरा NA 242 का आपके सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने। अगर आप पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहोगे दौरा मयार है, तो क्या MQM का हर मरतबा तू के चाटने का रिहर्सल आपने 1988 से नहीं देखा? क्या ये वही MQM है जो 6 महीने पहले जिस हुकूमत में थे उसको गालियाँ दे रहे थे, आज जाके एक टेलीफोन पे लाहौर नहीं पहुँचे? हम ना हुकूमत का हिस्सा है, न हम कोई वजारतें लेंगे, न हमारा कोई स्पीकर या सदर पाकिस्तान के कोई चीज़ तय हुआ है। हम अपोजिशन में रहेंगे। और आप ये सोचो कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की पोजीशन ऐसी है कि अगर हम PTI का साथ देते हैं तो उसका वज़ीर आज़म होगा, अगर हम नून लीग का साथ देंगे तो उसका वज़ीर आज़म होगा, या ये हमारा साथ देंगे तो हमारा वज़ीर आज़म होगा। लेकिन आप ये बताओ कि अगर हम किसी का साथ नहीं देंगे तो ये असम्बली कैसे चलेगी, ये हुकूमत कैसे बनेगी? इसी वजह से हमें एहतजाजन हम साथ तो दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून का, क्योंकि PTI ने हमसे रब्ता नहीं किया है। तो जब हमने साथ दिए, लेकिन ये भी साथ मेरे चेयरमैन ने कहा कि हम कोई वजारत नहीं लेंगे, हम कोई सरकार के साथ हम नहीं, हाँ जो कानून साजी में जहाँ ज़रूरी हुआ वह हम ज़रूर कानून का साथ देंगे, मगर हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। देखिए, अगर आप इलेक्शन से पहले देख लें, इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल अनाउंस हुआ ही नहीं है। उससे पहले उन्होंने पाबंदी लगा दी ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे, तरक्याती काम पे। मेरे हल्के के काम तरक्याती रुक गए थे अनऑफिशियली, अनअनाउंस्ड। और फिर वहाँ पे सिंध में SHO से लेके थानेदार से लेके IG तक, तहसीलदार से लेके चीफ सेक्रेटरी तक ट्रांसफ़र कर दी है वफाकी हुकूमत ने। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे ब्यूरोक्रेसी थे? हमारे जो दौर के या पीपल्स पार्टी के जो सूबाई हुकूमत के दौर के ब्यूरोक्रेसी थी, वो तो थानेदार से लेके IG तक, तहसीलदार से लेके चीफ सेक्रेटरी तक सबको बदल दिए। तो ये बात आप कह नहीं सकते हो कि हमारे लोग थे। वो सारे के सारे निगरान हुकूमत के थे, और निगरान हुकूमत किसके थे वो आप सबको पता है।